लाइब्रेरी विद्यामंडल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी हिंदी साहित्य की क्लास में इसके पिछले वीडियो में हमने रहीम दासी के दोहे पढ़ लिए थे और अब हम आज की वीडियो में अभ्यास के प्रश्न लिए हैं मैंने। तो देखिए प्रश्न बिल्कुल आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें प्रश्नों का, और एक एक प्रश्न का मैं उत्तर बोलूँगी, बड़े धीरे धीरे से बोलूँगी और आप उसको आराम से सुनते हुए अपनी कॉपी में नोट करें उत्तर, ठीक है। तो देखें पहला ही प्रश्न, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस कथन के पीछे निहित कवि रहीम की भावनाओं पर प्रकाश डालिए। तो ये है आपका प्रश्न। तो देखिए उत्तर की बात करें हम तो आप लिखेंगे इस पंक्ति से संबंधित दोहे में कवि ने माँ गंगा की स्तुति के साथ ही अपने उक्ति चमत्कार का नमूना भी प्रस्तुत किया है। गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से माना गया है और गंगा अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। तो कवि गंगा से प्रार्थना करता है कि वह कवि को हरि अर्थात विष्णु न बनाकर उन्हें भगवान शिव बना दे। तो हरि बनने पर माता गंगा को चरणों में रखने का पाप लगेगा और शिव बनने पर गंगा सदा कवि के सिर पर विराजमान रहेगी। इस प्रकार वह गंगा का सम्मान कर सकेगा। एक बार फिर से सुन लें उत्तर कि इस पंक्ति से संबंधित दोहे में कवि ने माँ गंगा की स्तुति के साथ ही अपने उक्ति चमत्कार का नमूना भी प्रस्तुत किया है। गंगा का जन्म भगवान विष्णु के चरणों से माना गया है और गंगा अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपने शीश पर धारण किया है। तो कवि गंगा से प्रार्थना करता है कि वह कवि को हरि अर्थात विष्णु न बनाकर उन्हें शिव बना दे। हरि बनने पर माता गंगा को चरणों में रखने का पाप लगेगा और शिव बनने पर गंगा सदा कवि के सिर पर विराजमान रहेगी। इस प्रकार वह गंगा का सम्मान कर सकेगा। तो हो गया आपका एक प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए आप एक बार उत्तर आराम से सुन सकते हैं और सुन करके फिर स्वयं लिखें इसका उत्तर। हर प्रश्न का उत्तर एक बार दो बार आप बड़े आराम से ध्यानपूर्वक सुने और फिर बिना सुने स्वयं लिखने का अभ्यास करें। इससे आपकी अभिव्यक्ति में निखार आएगा। तो देखिए अगला प्रश्न, कवि रहीम के अनुसार कौन सी बातें दबाने पर भी नहीं दबी रहती प्रकट हो जाती है? स्पष्ट करते हुए लिखिए। इससे संबंधित हमारा दोहा था, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति रही मन दाबे ना दबे, ऐसा कुछ दोहा हमने पढ़ा था। तो देखें तो कवि रहीम के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मनुष्य कितना भी छिपाने का प्रयत्न करे वे छिपी नहीं रह पाती है, बाहर प्रकट हो जाती है। जैसे खैर अर्थात कुशल मंगल होना, मनुष्य के हाव भाव और व्यवहार से लोग जान लेते हैं कि वह सुख से रह रहा है। इसी प्रकार खून अर्थात किसी की हत्या सदा छिपी नहीं रहती, कुछ समय के लिए छिपाई जा सकती है लेकिन सदैव छिपी नहीं रहती। खांसी भी छिपाई नहीं जा सकती और खुशी का भी सबको पता चल ही जाता है। हमारी खुशी भी बाहर प्रकट हो ही जाती है, देखने वाले क्या ही देते हैं, बड़े खुश हैं। ऐसे ही बैर भाव यानी दुश्मनी शत्रुता और प्रेम भाव भी व्यवहार से समझ में आते हैं। मदिरा पिए हुए व्यक्ति की पहचान शराब सेवन की हुई जिसने है तो उसकी पहचान उसकी गंध से और पीने वाले के व्यवहार से भी पता लग जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ बातें ऐसी है व्यक्ति में जो छिपाने का प्रयत्न करने पर भी, दबाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं दबी रहती, बाहर प्रकट हो ही जाती है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। कवि रहीम ने यह बात किस प्रसंग में कही है और इस कथन पर अपना मत लिखिए। तो देखिए कवि रहीम ने यह बात किस प्रसंग में कही है? प्रेम प्रसंग में कही है कवि रहीम ने ये बात। तो उनके अनुसार प्रेम एक नाजुक धागा है, एक कोमल धागा है। यदि अधिक तनाव डालोगे तो वो चटक कर टूट जाएगा। यह प्रेम का धागा एक बार टूटने पर फिर पहले की भांति जुड़ नहीं पाएगा।
या जुड़ नहीं पाता है, और यदि हम जोड़ने का प्रयास भी करते हैं तो क्या होता है, उसमें गांठ लग कर के ही जुड़ेगा वह। तो फिर अपना मत भी पूछा है इसने यहाँ पर, अपना मत भी पूछा है। इस कथन पर अपना मत लिखिए। तो देखें, मेरे मत में कवि रहीम का यह कथन बड़ा सच है, मार्मिक है, हृदयस्पर्शी है। एक तो जो प्रेम संबंध चटका कर तोड़ा गया है, उसकी चटक को भुला पाना भी आसान नहीं होता, और यदि किसी प्रकार जुड़ भी जाता है तो गांठ लगाई गई है, वह मन में आजीवन पड़ी रहती है। यानी कि शंका आशंका के रूप में वह गांठ जो है वो आजीवन उस प्रेम संबंध में बनी रहेगी, और प्रेम में पहले की भांति सहजता, सरलता आदि नहीं रह पाती। फिर देखिए अगला प्रश्न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, कवि रहीम ने इस संदेश को किन उदाहरणों द्वारा पुष्ट किया है। तो देखें क्या उदाहरण दिए हैं कवि रहीम ने। तो इसमें पहले तो हम देखें कि श्लेष और यमक के चमत्कार से कवि ने एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कवि, आप लिखेंगे बिल्कुल, श्लेष और यमक अलंकारों के प्रयोग में जो निपुण है कवि रहीम, अपनी बात को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो पानी शब्द के सामान्य अर्थ जल के अतिरिक्त उसके अनेक लाक्षणिक अर्थ भी हैं। तो कवि इस दोहे में उनका प्रयोग अपना संदेश क्या है, कवि का संदेश क्या है इस दोहे के माध्यम से, कि व्यक्ति को सदैव पानी की रक्षा करनी चाहिए। उस संदेश को पुष्ट बनाने के लिए कवि ने इन सब का प्रयोग किया है। तो मोती का पानी अर्थात उसकी आग, उसकी चमक दमक चली गई तो वह कांच का टुकड़ा मात्र रह जाता है, अर्थात उसका मूल्य और उसकी सुंदरता जो है वो खत्म हो जाती है पानी के जाते ही, अर्थात उसकी चमक के जाते ही। मनुष्य का पानी उतर गया अर्थात उसकी इज्जत चली गई तो उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार चूने या आटे का पानी सूख गया तो वह भी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में पानी की सदैव रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पानी यदि चला जाए तो उसके पीछे सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। फिर देखें आप अगला प्रश्न देखते हैं हम, रहीम दृष्टांतों द्वारा अपने कथन को प्रभावशाली बना देते हैं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिरी जाए, कथन की इस दृष्टि से व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमने पढ़ा था, बहुत सुंदर दोहा था कि प्रेम और भक्ति में एक निष्ठता होना अति आवश्यक है, जिससे कि अन्य विघ्न और बाधाएं जो है प्रेम और भक्ति के मार्ग से साधक को विचलित ना कर सके। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं, सराय और धर्मशाला यदि पहले से ही भरी हुई होती है तो बाद में आने वाले जो यात्री होते हैं वो स्वयं ही उसको भरा हुआ देख करके लौट जाते हैं। इस साधारण सी बात को कवि ने अपने काव्य कौशल से असाधारण बना दिया है। कवि का भाव है कि मन बड़ा चंचल है, उसे प्रियतम प्रभु में लगाना सदैव टेढ़ी खीर रहा है, अर्थात बहुत मुश्किल भरा कार्य रहा है। तो रहीम मन को प्रियतम के प्रति समर्पित करने का, ईश्वर में लगाने का एक बड़ा ही सरल उपाय बताते हैं कि प्रियतम की छवि को अपने नैनों में बसा लो, अपनी आँखों में बसा लो। जब नैनों में अपने प्रियतम रूपी जो छवि है वो बस जाएगी और अन्य के लिए जगह ही नहीं बचेगी, स्थान ही नहीं रह पाएगा, तो मन को चंचल करने वाले जो पथिक रूपी यात्री है, पथिक रूपी जो विघ्न बाधाएं हैं, यात्री रूपी जो विघ्न बाधाएं हैं, वो अपने आप वापस लौट जाएंगे, अर्थात उन्हें स्थान नहीं मिलेगा। आपको विचलित करने का, आपको चंचल करने के लिए वे प्रयास करके भी असफल हो जाएंगे, अर्थात उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा, तो वे वापस लौट जाएंगे और मन जो है वो प्रभु में ही लगा रहेगा। फिर देखें हम ये तो हो गए आपके लघुतरात्मक प्रश्न, अर्थात 30 से 40 शब्द सीमा में आपको इनका उत्तर देना है। बड़ा प्रभावशाली आप उत्तर देंगे, सुंदर हैंड राइटिंग में आप प्रश्न करेंगे। और अब देखिए हम बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की, जो कम से कम 60 से 80 शब्दों में जिसका उत्तर लिखना है आपको। तो पहला ही प्रश्न हम देखते हैं, रहीम का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। उनके व्यक्तित्व की झलक उनकी रचनाओं में मिलती है।
कथन की पुष्टि पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो रहीम जो है उनके काव्य में काव्य कौशल, उनके जीवन का जो बृहद अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान और स्वाभिमान और व्यक्ति की पहचान, इन अनेक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। मुसलमान होते हुए भी कवि रहीम की हिंदू देवताओं में आस्था है। गंगा स्तुति पर आधारित उनका जो दोहा है अच्युत तरंगिनी में गंगा में शिव और विष्णु के प्रति उनकी भक्ति भावना व्यक्त हुई है, जबकि वे स्वयं क्या है, स्वयं में मुसलमान कवि है, किंतु फिर भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति भी उनकी समान रूप से आस्था दिखाई देती है। उनके काव्य में इन सब गुणों पर प्रकाश पड़ता है। तो देखें, कवि को मान से मर जाना स्वीकार है, परंतु अपमान का अमृत स्वीकार नहीं है। जैसे लिखा है उन्होंने, मान सहित मरीबो भलो जो विष देई बुलाए। और फिर मित्र की पहचान करते हुए रहीम कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे में, यानी कि सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए उन्होंने ये कहा। तो ये सारे दोहे आपके पास बिल्कुल बड़े होंगे, कल की वीडियो का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपके पास है बिल्कुल, तो आप ये दोहे बिल्कुल इस उत्तर में आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा। और साहित्य के अंदर आप काव्य भाग में प्रश्नों के उत्तर देते समय यदि आप काव्यात्मक पंक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपका उत्तर बड़ा प्रभावशाली बनता है। तो देखिए, आइए बात करते हैं अब आगे इस उत्तर के विषय में। ये कवि का निजी अनुभव है। जब तक रहीम समृद्ध रहे, उनकी चारों ओर मित्रों और साथियों की भीड़ लगी रही, और जब वे विपन्न हुए अर्थात गरीब हुए, धन संपत्ति से वंचित हुए, वैभव छिन गया, तो सारे मीत और सगे उनसे किनारा कर गए। तो अब देखें, फिर रहीम का सारा जीवन जो है वो उपकार करते हुए बीता। विशाल हृदय और खुले हाथों से वे बांटते रहे हमेशा। कभी लाभ और पुण्य के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कि मेरा फ़ायदा किस में है, मुझे पुण्य मिलेगा ऐसा करने से, मैं ऐसा करूं, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो उनकी मान्यता क्या थी कि बाटन वारे के लगे जो मेहंदी, क्या कहते हैं कवि रहीम की, परोपकारी के साथ में रहने से व्यक्ति का निष्प्रयास ही भला हो जाता है, प्रशंसा का पात्र बन जाता है वो, कि जिस प्रकार बांटने कूटने वाले के हाथों में मेहंदी का रंग आ जाया करता है बिना लगाए ही, तो उसी प्रकार क्या कहते हैं कि उनकी मान्यता थी कि पीसने वाले के हाथों में मेहंदी अपने आप ही रच जाती है। तो इस प्रकार कवि रहीम जो है वो उदार व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनके व्यक्तित्व की जो विशेषता है, उनके व्यक्तित्व की जो झलक है, वो उनकी काव्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उनके जीवन की उदारता, परोपकारिता, उनके जीवन का स्वाभिमान, हिंदू देवी देवताओं के प्रति उनकी आस्था, धार्मिक उदार दृष्टिकोण आदि जो उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, वो उनके काव्य में स्पष्ट झलकती है। तो देखिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। उक्ति वैचित्र्य की कला को रहीम ने अपने दोहों में पर्याप्त स्थान दिया है। उक्ति वैचित्र्य का अर्थ होता है विचित्र कथन, जो है विचित्र कथन के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रकट करना। तो देखें, उक्ति वैचित्र्य की कला को रहीम ने अपने दोहों में पर्याप्त स्थान दिया है। पाठ्यपुस्तक में संकलित दोहों के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, उक्ति वैचित्र्य का अर्थ क्या होता है कि बात को कुछ विचित्र या असाधारण रूप से कहना, ताकि श्रोता और पाठक उसे सुनकर या पढ़कर के चकित हो जाए, आकर्षित हो जाए, मुग्ध हो जाए, मोहित हो जाए। तो देखें, हम सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला ही दोहा जो है रहीम का, अच्युत तरंगिनी जो है, हरि न बनाओ सुरसरी की जो इंदव भाल। इस पंक्ति में कवि ने भगवान शिव में अपनी आस्था सीधे सीधे व्यक्त नहीं की है, बिल्कुल सीधे सीधे व्यक्त नहीं की है। लक्षणा और व्यंजना की सहायता लेने पर ही भाव का आनंद प्रकट होता है। इसी प्रकार विपत्ति कसौटी पर कसे गए मीत भी कवि की वाक चातुर्यता, वाक कुशलता, उक्ति वैचित्र्यता का परिचय कराते हैं। और फिर जैसे देखो, खैर खून खांसी खुशी रही मन दावे ना दबे, जो तो ये है जाने सकल जहान।
ये दोहा जहाँ कवि के अनुभव की व्यापकता को प्रकट कर रहा है, वहीं दाबे ना दबे जो है वचन वक्रता यानी उक्ति वैचित्र्य का नमूना भी पेश कर रहा है। इसी प्रकार काटे चाटे स्वान की दो भांति विपरीत, रहीमन ओछे नरन सु बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान की दो भांति विपरीत, पानी गए न उबरे बिगड़ी बात बने नहीं, आदि आदि जो उदाहरण हैं कवि रहीम के, वो उनकी उक्ति वैचित्र्यता का ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उक्ति वैचित्र्य में कवि की कुशलता का परिचय देते हैं। तो इस प्रकार कवि रहीम के काव्य में उक्ति वैचित्र्यता की जो कला है उसको पर्याप्त स्थान मिला है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, रहीम की भक्ति भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कवि रहीम एक भक्त कवि थे, तो उनकी भक्ति भावना पर छोटी सी टिप्पणी हमें लिखनी है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसमें जो सामान्य सी बात है सबसे पहले कि वे एक मुसलमान थे। रहीम मुसलमान थे, परंतु उनमें धर्म के प्रति कट्टरता की भावना नहीं थी। धर्म के प्रति कट्टरता अर्थात अपने ही धर्म को विशेष महत्व देना, अपने धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करना और अन्य धर्मों का निरादर करना, ये तो होती धर्म के प्रति कट्टरता, इनकी कट्टरता पूर्वक सिर्फ अपने ही धर्म को मानना। तो रहीम मुसलमान थे, परंतु उनमें धर्म के प्रति कट्टरता की भावना नहीं थी। वह तुलसीदास के परम मित्र थे और उनसे प्रभावित भी थे। वह राम और कृष्ण दोनों के ही भक्त थे। हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं जैसे विष्णु, शिव, गंगा, कृष्ण आदि के प्रति भी उनके मन में सम्मान और भक्ति भाव था। ये उनके दोहों से स्पष्ट होता है, यानी कि इनके दोहों में लगभग इन सारे हिंदू देवी देवताओं का जो है जिक्र मिलता है। तो श्री कृष्ण में अपना अटल विश्वास व्यक्त करते हुए रहीम ने लिखा है कि जो पत राखन हार है माखन चाखन हार। श्री कृष्ण का वर्णन रहीम ने अपनी मदनाष्टक नामक रचना में भी किया है। तो रहीम ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देते हैं, यानी कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। तो कहते भी हैं, इसके समर्थन में दोहा है इनका कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिरी जाए। तो रहीम क्या मानते थे? रहीम ये भी मानते थे कि ईश्वर ही सभी जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला और दाता अर्थात देने वाला है। तो कहते हैं देनहार को और है भेजत है दिन रैन। देने वाला तो कोई और है, अर्थात ईश्वर है जो दिन और रात भेजता है, देता है, कभी खत्म नहीं होने देता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रहीम एक उदार, दानी, परोपकारी और ईश्वर भक्त कवि थे। तो एक प्रश्न आप और लिखें, रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म तथा देवताओं में आस्था रखते थे। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म और देवताओं में आस्था रखते थे। आपकी दृष्टि में उनके इस विश्वास और आस्था की आज क्या उपयोगिता है? प्रश्न कुछ इस प्रकार रहा आपका। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि रहीम मुसलमान थे परंतु हिंदू धर्म और देवताओं के प्रति आस्था रखते थे। वह राम के परम भक्त तुलसीदास के परम मित्र थे। आज हमारे चारों ओर धार्मिक कट्टरता, हत्या और आतंक का वातावरण बना हुआ है। एक धर्म मानने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों को अपना शत्रु समझते हैं। ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है कि संप्रदायवाद, धर्म के नाम पर हिंसा आदि कुछ जो हम देखते हैं, मनमुटाव, और वे एक दूसरे से घृणा भी करते हैं। वर्तमान का जो परिवेश है हमारा, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो आज प्रासंगिक मतलब सांप्रदायिक सद्भाव जो है, सांप्रदायिक सद्भाव लोगों के भीतर जो है वो नष्ट हुए जा रहा है। इस सांप्रदायिक कट्टरता से मानवीय उदारता और प्रेम की भावना जो है उसको गहरी क्षति पहुंची है। रहीम मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्त थे और इससे उनका अपने धर्म के प्रति विश्वास कम नहीं है। कृष्ण भक्त कवि होने के बाद भी अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था कम नहीं हुई है। इस उदारता ने उनको महान बना दिया था और उनका स्वरूप एक महामानव का बन गया था। आज के सांप्रदायिक संघर्ष और अनुदार विचारों से पूर्ण समाज के लिए रहीम उदारता और मानव प्रेम के संदेश वाहक है। उनके विश्वास, विचार और आचरण आज भी हम सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बिल्कुल यदि ये प्रश्न आता है कि
कवि रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म और देवताओं के प्रति आस्था रखते हैं। यदि ये प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप लिखेंगे। मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनके विषय में जो कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यदि प्रश्न रहीम के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के पूछा जाता है कि रहीम का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो अत्यधिक उदार है, अनुकरणीय है, यदि ऐसा प्रश्न आता है, फिर भी आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये उक्ति, उनका ये कथन जो है अवश्य लिखना है, जिससे कि उनका धार्मिक उदार दृष्टिकोण पुष्ट होता है इस बात से कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वार, यानी कि ऐसे मुसलमान भक्त कवियों पर तो हम करोड़ों हिंदू भी निछावर करने को तत्पर है। ठीक है, हो गए आपके रहीम के अभ्यास के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करती हूँ आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और एक बार ध्यानपूर्वक सुन करके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।